देखिए, इकरा हसन तो एक सांसद है और समाजवादी पार्टी की सांसद है, विपक्ष की एक सांसद है जी। इन लोगों ने तो उनको नहीं छोड़ा जो हमारे देश की बेटी ऑपरेशन सिंदूर की लीडर थी, जो ऑपरेशन सिंदूर में लीड कर रही थी, इन्होंने तो उसको नहीं छोड़ा। तो ये देश के हर वो व्यक्ति जो कि देश के लिए काम कर रहा हो उस पर उंगलियां उठाने का काम करते हैं। ये इनके मनुवादी सोच की, विचारधारा की कहीं ना कहीं झलक नज़र आ जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गालियां देते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान बेटी को गाली नहीं दे रहे हैं, एक मुसलमान सांसद को गालियां नहीं दे रहे हैं, ये इस पूरे देश के राष्ट्र प्रेम को गाली दे रहे हैं। जो असली देशभक्त हैं उनको गालियां दे रहे हैं। वो भावुक हो जा रही है, रो रही हैं, और लगातार वो जो है ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक तो सांसद ऊपर से मुस्लिम होने को लेकर के टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मुस्लिम होना आज के समय में इतना बुरा हो चुका है। अगर इस बात को कोई कह दे, मैं ही अगर आपके चैनल पे ये बात कह दूं कि अगर हम मुस्लिम हैं और हमें यहाँ पर आज़ादी नहीं है, तो कल को मेरे खिलाफ भी बहुत सारे चिंटू गैंग के, नफरती गैंग के जो चिंटू हैं वो ट्रोल करना शुरू कर देंगे और कहीं ना कहीं मुकदमा करके मुझे भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश के अंदर कि संविधान तो लागू है, संविधान से तो देश चल रहा है, लोकतंत्र तो है, लेकिन नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए जाते हैं। और ऐसे लोगों पर, जिन पर रासुका लगनी चाहिए, जिन पर देशद्रोह के मुकदमे होने चाहिए, वो व्यक्ति पिंकी चौधरी नाम का जो इस देश के अंदर जहर घोल रहा है, वो व्यक्ति जो यति नरसिम्हानंद है, वो इस देश के अंदर जहर घोल रहा है और यहाँ के आपसी सौहार्द को ख़त्म करने का काम कर रहा है, यहाँ के भाईचारे को बट्टा लगाने का काम कर रहा है। आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसका मतलब साफ है कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है और सरकार ने संरक्षण दे करके इस तरीके के कुत्ते पाल रखे हैं। लेकिन सरकार तो लगातार ये दावा कर रही है ना, जो भी महिला विरोधी है या फिर माहौल खराब कर रहे हैं, वो तो या तो सलाखों के पीछे है या प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। सलाखों के पीछे जिसको होना चाहिए था वो नहीं है ना। इस देश का माहौल, इस प्रदेश का माहौल जो बिगाड़ने वाले लोग हैं उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए था। और शायद ये लोग भूल गए, इकरा हसन पर जो उंगलियां उठा रहे हैं, इकरा हसन पर जो फब्तियां कस रहे हैं और जो इकरा हसन पर तंज कर रहे हैं, शायद ये भूल गए कि नौशेरा के शेर भी इसी देश के थे। और नौशेरा के शेर कौन थे ये लोग नहीं जानते होंगे। मैं बता दूं इनके लिए कि नौशेरा के शेर वो थे जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया था। ब्रिगेडियर उस्मान, जिन्होंने जो है हिंदुस्तान आर्मी के साथ में मिल करके और पाकिस्तानियों को उनके घर का रास्ता दिखा दिया था, यहाँ तक के अपने आप को शहीद करा दिया था, वो ब्रिगेडियर उस्मान नौशेरा के शेर थे। तो ये तो उनको भी गालियां देंगे क्योंकि मुसलमान थे। ये शायद भूल गए अशफाकुल्ला खां को, जिन्होंने हंसते हंसते अपने जो है प्राणों की आहुति दे दी इस देश के लिए। तो ये तो अशफाकुल्ला खां को भी गाली देंगे। और सही बात तो ये है कि जो आरएसएस की जो शाखाएं हैं और आरएसएस के जितने भी ये आईटीसी ओटीसी कार्यक्रम चलते हैं, उनके अंदर अशफाकुल्ला खां को नहीं पढ़ाया जाता है, अशफाकुल्ला खां के बारे में नहीं बताया जाता है। वो तो चलिए ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बता देंगे, शहीद भगत सिंह के बारे में बता देंगे, बड़ी अच्छी बात है। वरना उनका बस चले तो ये तो गोलवरकर को और सावरकर को ही क्रांतिकारी घोषित करके सिर्फ उन्हीं को बताएंगे। शहीद भगत सिंह को और आज़म खां को, जो शहीद आज़म हैं शहीद भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये तो उनको भी हटा देंगे, लेकिन सिर्फ कि हिंदू धर्म से हैं इसलिए उनको बता देते हैं। अशफाकुल्ला खां को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को और फजल हक खैराबादी को, ऐसे लोगों को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और उनको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी हीन भावना, ये इनकी घृणा है जो समाज में घुलती जा रही है और हमारे देश को विश्व गुरु बनने की तो बहुत दूर की बात है, धरातल में ले जा रही है। पिंकी चौधरी है, उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए था जिस तरह से विवादित बयान दिया है, लेकिन वो खुलेआम मीडिया के सामने बयानबाजी दे रहे हैं। कौन है संरक्षण में उनका? सरकार तो लगातार नकार रही है, वो तो कह रही है जो भी महिला विरोधी है वो तो प्रदेश छोड़ दिया है, जेल में है, फिर इनका संरक्षण कौन कर रहा है? असल में वो मंत्री बनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तो ऐसे लोग मंत्रालय लेने के लिए और पार्टी के अंदर उच्च पदों पर जाने के लिए मुसलमानों को गालियां देते हैं, आपसी सौहार्द खत्म करते हैं, दूसरों को, बहुजन समाज के लोगों को मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं। अगर प्रताड़ना उनकी बढ़ती जाती है तो समझ लीजिए वो पार्टी की नज़र में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार उसको ऊपर पहुंचाने का काम करती है। कहीं ना कहीं उनको मंत्रालय दे देती है, कहीं ना कहीं उनका प्रमोशन कर देती है। तो ये सारा प्रोपगेंडा जो है सिर्फ प्रमोशन पाने का है और ये सिर्फ और सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरीके के काम करते हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की नज़र में आ जाए और जो एजेंडा उनका है, जो फर्जी हिंदुत्व का एजेंडा है, उनमें जाकर के फिट हो जाएं और उनमें फिट होने के बाद में इनको मंत्रालय दे दिया जाए, टिकट दे दिया जाए, राज्यसभा भेज दिया जाए या फिर शीर्ष नेतृत्व में इनको ले लिया जाए। इन मामलों को लेकर के देखा जाए तो अखिलेश यादव हो या फिर डिम्पल जी हो, शिवपाल यादव, ये लोग खुलकर नहीं बोल पा रहे, ऐसा क्यों? देखिए, अखिलेश यादव अगर खुलकर बोलते हैं तो फिर उन पे ब्लेम लगा देंगे कि देखिए मुसलमानों के बिल्कुल साथ हैं। अखिलेश यादव तो मुल्ला बन गए। डिम्पल अगर बोलती हैं तो फिर उनको भी लिंचिंग करनी शुरू कर देंगे। डर लगता है, माहौल डर का फैल चुका है हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे देश के अंदर वो डर का माहौल कायम हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति पीड़ितों के पक्ष में भी बोलने से कतरा रहा है। पीड़ित कौन है? पीड़ित इकरा हसन सांसद है। पीड़ित कौन है?
पीड़ित हमारे देश की वो बेटी कुरैशी थी। तो इन पीड़ितों के पक्ष में बोलने वाले लोग भी आजकल डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि आखिर अगर इनके पक्ष में बोलेंगे तो ट्रोल हो जाएंगे और कहीं ना कहीं उनको किसी और केस में फंसा दिया जाएगा। और जो बड़े राजनेता है या विपक्षी दल के नेता हैं वो सिर्फ इसलिए बचते हैं कि एक बड़े वोट बैंक को साधने की जो इनकी साजिश है उसमें ये कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सादावी जब डिम्पल पर बयानबाजी की गई थी तो उस मौलाना के साथ में मारपीट कर दी गई थी। अब वो जो है समर्थक कहाँ है वो? देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि डिम्पल यादव का तो उनका अपना निजी मामला था और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व है, अखिलेश यादव जी की पत्नी है, हम उनके सम्मान में जाएंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी में उनको अच्छे। हिंदू है और इतना हसन मुसलमान है। देखिए, हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखना गलत हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती है कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं, लेकिन जब से आजम खां वाला मामला आया था तो बिल्कुल भी सड़क पर नज़र नहीं आ रहे थे समाजवादी विचारधारा के लोग। अब उनकी जमानतें हो रही हैं, समाजवादी जो मुस्लिम समाजवादी थे उनको इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। वही PDA का नारा, उसके अंदर आप देखिए कि पिछड़े को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को एकजुट करने के लिए कवायद चल रही है। इरफान सोलंकी की रिहाई बता रही है इस बात के बारे में। आप देखिए जो मुख्तार अंसारी के बेटे की रिहाई बता रही है इस बारे में। रवैया क्यों है ये? समाजवादियों का दोहरा रवैया सिर्फ इसलिए है कि वो भी डरते हैं इस मनुवादी ताकत से, वो भी घबराते हैं कहीं ना कहीं इन ताकतों से, क्योंकि इन ताकतों का सामना करने के लिए कम से कम उनको अपने वोट बैंक को छोड़ना पड़ जाएगा। अगर वो सही समय पर और खुलकर जवाब दे देते हैं तो फिर वही हालात हो जाएंगे जो मुजफ्फरनगर में हालात हुए थे, और फिर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पे वो ब्लेम लग जाएगा कि दंगे कराने में समाजवादी पार्टी सबसे पहले आगे आ जाती है। तो मुसलमानों का कोई वो नहीं है उसमें स्थान। मुसलमानों का रहबर है कौन आज के समय में? अगर मुसलमान कहीं भी अगर सांसद बन रहा है, विधायक बन रहा है, नेतृत्व कर रहा है तो अपने दम पे कर रहा है, कहीं भी किसी और बड़े लीडर का उसको रहबरी, उसको नेतृत्व नहीं मिल रहा है। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी में मौलाना पीटे जाएंगे, समाजवादी आगे नहीं आएंगे, उनकी सांसदों को गाली दी जाएगी, समाजवादी आगे नहीं आएंगे। वो तो PDA चला रहे हैं, फिर वो किसकी पैरवी कर रहे हैं आजकल? आप देखिए PDA के अंदर मुसलमान कहाँ हैं? PDA नारा है, PDM नहीं है। पिछड़ा दलित मुस्लिम अगर होता तो मुसलमानों की बात होती। PDA नारा है तो पीड़ित, उसके अंदर जो है पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक है, और अल्पसंख्यक में खाली मुसलमान नहीं आता। ये भूल है लोगों की, और समाज के लोगों को समझना होगा इस बात को कि PDA का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, पिछड़ा दलित मुस्लिम नहीं है। और अल्पसंख्यक में सिख समाज भी आता है, अल्पसंख्यक के अंदर जैन समाज भी आता है, अल्पसंख्यक के अंदर बौद्ध समाज भी आता है, बहुत सारे समाज आते हैं। तो खाली मुसलमानों को लेकर के अल्पसंख्यकों का आप देख रहे हैं। डिम्पल यादव भी थी ना, देखिए, ये वजह सिर्फ इतनी सी है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के यानी विपक्ष के नेता मुजफ्फरनगर कांड को दोहराना नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से पहले मुस्लिमों के पक्ष में आजम खां वहाँ चले गए थे और एक तबका नाराज़ हुआ था, और एक तबका नाराज़ होने के बाद में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा था, तो कहीं मुजफ्फरनगर में वैसा ही माहौल दोबारा ना पैदा हो जाए, इसलिए इस मामले को संवेदनशील मानते हुए समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बड़े हिसाब से काम कर रहे हैं। जो उनके नेता हैं, जो डेलीगेशन है, वो उनको वहाँ भेज रहे हैं। एक उनके प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, वो वहाँ जैसे ही गए माहौल और बिगड़ता हुआ नजर आया। तो इसलिए समाजवादी पार्टी प्रदेश के हित में कार्य कर रही कहीं ना कहीं, और वो देख रही है कि अगर हम इकरा हसन के पक्ष में खुलकर सामने आ जाएंगे तो दोबारा कहीं मुजफ्फरनगर कांड ना हो जाए, इसलिए वो मदद तो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सांसद है, समाजवादी पार्टी से चुनकर आई है, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी है, मदद तो चल रही है, लेकिन वो जग जाहिर इसलिए नहीं हो रही है कि समाज के अंदर बहुत सारी जो मनुवादी ताकतें हैं वो मौके की तलाश करते हैं कि कहीं एक तरफ समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुसलमानों का पक्ष करना लेना शुरू कर जाए, और दूसरी तरफ हम हिंदूवादी यानी गुज्जर समाज के लोगों को भड़काना शुरू कर दे, महापंचायतें शुरू हो जाए, खाप पंचायतें जुड़नी शुरू हो जाए, और प्रदेश का माहौल बिगड़ता नजर आ जाए। तो ये सारी चीजें हैं, मामला संवेदनशील है, इसलिए अब पूरा विवाद असली गुजर नकली गुजर का हो गया ना, दोनों गुजरों की बात होगी ना। देखिए, असली गुजर, नकली गुजर, असली मानव, नकली मानव, असली हिंदू, नकली हिंदू, असली मुसलमान, नकली मुसलमान, दोयम दर्जे का मुसलमान, अव्वल दर्जे का मुसलमान, ये वाला मुल्क इसका है, वो वाला मुल्क किसका है, सरहदों की बात, जातियों की बात, रंगों की बात, ये हमेशा मनुवादी सोच की पुरोधा रही है। और मनुवादी सोच हमेशा इन्हीं चीज़ों पर इनको मुद्दा बना करके अपनी राजनीति करती चली आई है, सत्ता में काबिज होती चली आई है। तो मनुवादी ताकतें तो हमेशा रंग भेद भी करती है, मनुवादी ताकतें तो जाति भेद भी करती है, मनुवादी ताकतें तो सांप्रदायिक भेद भी करती है, मनुवादी ताकतें तो यहाँ तक के इंसानी भेद भी करती है। तो सबसे बड़ी जो लड़ाई है इस देश की, सबसे बड़ी जो लड़ाई है इस समाज की, सबसे बड़ी जो लड़ाई है मानवता की, वो मनुवाद से होनी चाहिए, क्योंकि मनुवाद ही हमारे दिमाग में, हमारे दिल में इस तरीके की बातें डालता है कि आप इकरा हसन को गाली बकिए, आप सोफिया कुरैशी को गाली बकिए, आप जनरल फजल हक हैदराबादी है उनको गाली बकिए, आप अशफाकुल्लाह खां को गाली बकिए, आप ब्रिगेडियर उस्मान को गाली बकिए। यहाँ तक के लोग बाग नहीं चूकते हैं
वीर अब्दुल हमीद को भी गाली देने से। ये मनुवादी ताकतें हैं जो वीर अब्दुल हमीद को भी गालियां देती हैं। तो गालियां देते रहें, गालियां देने का काम इनका है, लेकिन मुसलमानों ने इस देश को अपने खून से सींच करके आज़ाद कराया है। मुसलमान सर्टिफिकेट नहीं देगा और मुसलमान को ज़रूरत नहीं है इन मनुवादियों को, इन आतंकियों को, इन अतताइयों को जवाब देने की। जवाब इनको खुद ब खुद मिल जाएगा और आने वाला समय बता रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज, बहुजन समाज पढ़ रहा है, शिक्षित बन रहा है। पढ़ लिख करके, शिक्षित बन करके, डीएम बन करके, सीएम बन करके, मंत्रालय लेकर के इनको जवाब देने का आगे भी काम करता तो रहेगा। क्या आपको भी लगता है कि राजकुमार भाटी ने जो गुर्जर चौपाल शुरू करी थी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जातिगत राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। जातीय जनगणना से तो आप गुरेज करते थे, आप कांग्रेस ने आपको लाइन पर ला दिया। अब जातिगत राजनीति आपकी ख़त्म करने के लिए भी कांग्रेस लगातार काम कर रही है। आपने देखा होगा, मैं ये नहीं कि कांग्रेस का नेता हूँ या समर्थक हूँ, लेकिन एक बात हमेशा से याद रखिएगा कि देश में कोई ना कोई एक ऐसा नेता आता है, चाहे वो बहुजन समाज का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे जिस पार्टी का हो, जो कि समाज में एकजुटता फैलाने का काम करता है, मोहब्बत फैलाने का काम करता है। और जो व्यक्ति मोहब्बत का संदेश दे रहा है, समझ लिए वही हमारा हितैषी है। बाकी जो व्यक्ति अगर गाली दे रहा है, समाज को बांटने की बात कर रहा है, एक दूसरे के अंदर नफरत पैदा करने की बात कर रहा है, तो समझ लीजिए वही नेता हमें आपस में लड़ाने का काम कर रहा है और वही इस देश का असली गद्दार है।